ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानांशुप्रदानै स्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भोक्त्वा भोगांस्तविष्ठान् पुनरपि धिषुडो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् माययां भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तद्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्ठान् पश्चादन्यान् समतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानीतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः पात्वसौ नस्तुरी। ओमिति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अंतःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञा तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी
एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम् एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्। 27वें पेज का देखिएगा भाष्य। एष हि स्वरूपावस्था सर्वेश्वरः साधिदैविकस्य भेदजातस्य सर्वस्य ईशिता नैतस्यामन्यन्तरभूतोऽन्येषाम् इव प्राणबन्धनं हि सौम्य मनः इति श्रुतेः। अयं हेविः सर्वस्य सर्वभेदावस्थौ ज्ञात्य एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी अन्तमनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियन्ताम् एष अपि एव। अत एव यथोक्तं सभेदं जगत् प्रसूयत इति एष योनि सर्वस्य यत एव प्रभवश्चाप्यश्च प्रभवाप्यो हि भूतानाम् एव। अत्र एते अस्मिन् यथोक्ते अर्थे एते श्लोकाः भवन्ति। एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्। जो मुख्य प्रश्न था वह एष किसके लिए है, ध्यान से समझना। एष सर्वेश्वरः, जो प्राज्ञ है वही सर्वेश्वर है। ध्यान से समझना, जो प्राज्ञ है वही सर्वेश्वर है, वही जो सर्वेश्वर है। एष सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ है। जो सर्वज्ञ है एष अंतर्यामी, वही अंतर्यामी भी है। एष सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्, वही प्रभव और अप्यय मतलब उदय और लस ना, उदय और अस्त दोनों का ही क्या है, कारण है। सो मेरी आपसे बात हो रही थी कि चेतन सर्वेश्वर कैसे हो गया। प्रश्न यही था ना, चेतन सर्वेश्वर कैसे हो गया। तो इसके दो निदान मैंने आपके सामने रखे थे। पहली बात, जो प्राज्ञ है वह प्राज्ञ है नहीं, वह है कौन, चेतन। वही चेतन विराट था, वही चेतन हिरण्यगर्भ था, तो वही चेतन क्या बना है, प्राज्ञ भी बना है, बन गया। तो जो प्राज्ञ है उपाधि से वह क्या कहलाता है, प्राज्ञ, लेकिन निरुपाधिक दृष्टि से देखें तो वो क्या कहलाता है, चेतन। हो गया ना। इसका निदान ये आपसे कहा गया था, यदि हमें ये भाव लगता है, ठीक है, यदि मुझे लगता है कि मैं उपाधि से ग्रस्त हूं, मतलब मैं जीव हूं, तो जीव कभी भी सर्वेश्वर नहीं हो सकता। फिर से देखना, यदि जीव ही प्राज्ञ को समझ रहे हैं, ठीक है, जीव यदि प्राज्ञ है तो वह प्राज्ञ तो कभी ईश्वर नहीं बन सकता। लेकिन यदि चेतन प्राज्ञ है, चेतन प्राज्ञ है, तो वो चेतन सर्वेश्वर बन सकता है। कुंजी देखना, यही वाक्य में है। हमें क्या लगता है कि हम क्या हैं, यदि हमें ये भाव लगता है कि हम आम जीव हैं, जीव हैं मतलब
हम अपने आप को परिच्छिन्न मानते हैं, जानते हैं, और शरीर से ही मेरा तादात्म्य है। ठीक है ना, शरीर से ही तादात्म्य है। तो आपको समझना चाहिए कि आप अभी जीव हो, और यदि जीव है, हाँ, तो जीव के ऊपर कोई शासन करने वाला भी है, हो गया ना, फिर तो कोई नियंता है। तो आप ये माना उस समय कि जीव अलग है, ठीक है, और चेतन जो इसका ईश्वर है वो कौन है, अलग है। ये आपके अभी साधना पक्ष के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जीव और सर्वेश्वर दो अलग अलग नहीं है। बन गया। जीव यदि अपनी उपाधि को छोड़कर देखे तो देखो, आप भगवत गीता में पढ़ना तो भगवान ने इसी का ट्रांसलेशन कर दिया कि वो कहते हैं मैं ईश्वर भी नहीं हूं। लो जी, कैसे? मैं ईश्वर हूं ही नहीं, कैसे कहोगे? वो कहते हैं न मैं किसी का पुण्य लेता हूं, न तो मैं किसी का पाप। देखो जी, ईश्वर होगा तो पुण्य भी लेगा, और लेकिन वो कहते हैं ना तो मैं किसी का पुण्य लेता हूं, ना तो मैं किसी का पाप। देखो ये क्या है आखिर? यदि कोई मुझे ऐसा मानता है तो मैं नहीं करता। ध्यान रखना, ईश्वर में जो प्रमुख है वो है उसकी उपाधि। वो कौन है? माया। माया की प्रधानता से चेतन का नाम ईश्वर है। चलो ऐसा समझें आप, ये समझ में आता है? माया की प्रधानता से, हाँ, चेतन का नाम ईश्वर है। अल्पज्ञता की उपाधि से उसी चेतन का नाम, बोलो जी, जीव है। किस चेतन का नाम? उसी चेतन का नाम। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अल्पज्ञता परिच्छिन्नता से, उपाधि से उपहित चेतन, जो चेतन है उसी का नाम जीव है। माया की उपाधि से उपहित चेतन का नाम, बोलो जी, ईश्वर है। बिना किसी की उपाधि से उसी का नाम ब्रह्म है। तीन हो गए, ब्रह्मा, ईश्वर और जीव। ईश्वर भी उपाधि का है, ठीक है, और जीव भी, मतलब जो चेतन ईश्वर बना है वो उपाधि के कारण बना है। और भगवान तो कहते हैं मैं नहीं करता। करता कौन है? बोलो जी, ये माया। फिर से ध्यान रखना, करने वाला मैं नहीं हूं। करने वाला कौन है? एष माया, करती ये है। लेकिन भगवान ने बोला उस माया का अधिष्ठान, सब स्टेटम भी कौन है? मैं ही हूं। लो जी, लेकिन किसी को सुख और दुख देने वाला ईश्वर, बोलो जी, है नहीं। सच्चाई तो ये, किसी को पाप और पुण्य देने वाला ईश्वर है नहीं। इसीलिए वो चौपाई आई न, बोलो जी, काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता। कोई सुख और दुख को देने वाला इसीलिए आई, ईश्वर का नाम नहीं आया। और ईश्वर अगर देता होता तो अपने आप को तो पहले कम से कम, बोलो जी, न देता। 14 वर्ष का वनवास, इतना सारा वियोग, है ना, जेल में जन्म, ये तो ना होता कम से कम। तो कायदे से ईश्वर भी ये सब काम नहीं, ये काम करता है माया, माया की उपाधि। अब इसमें आपको क्या धीरे धीरे सुलझा के चले, क्या नहीं समझ में आया? चैतन्य, जीव, ईश्वर, वही चैतन्य बिना किसी उपाधि के ब्रह्म है।
वही अल्पज्ञता और शरीर की उपाधि से क्या बन गया? जीव। जब जीव है तब ईश्वर तो होगा ही होगा, मानना ही पड़ेगा कि कोई ना कोई मुझको चलाने वाला भी तो ईश्वर है। इसमें क्या नहीं समझ में आता? तात्विक अंतर को नहीं है, औपाधिक अंतर है। एक मलिन सत्व की उपाधि है, आपने पढ़ा ना तत्वबोध में, इसीलिए मैंने ऊपर, एक सर्वज्ञता की उपाधि है और एक अल्पज्ञता की उपाधि है। जैसे मान लो पिता और पुत्र हैं, तो पिता का ज्ञान पुत्र से ज्यादा है, पुत्र का ज्ञान पिता से कम है। हुआ कि नहीं हुआ? दोनों चेतन तो एक ही है ना। अच्छा, आप अपने को ले लो, कहीं आपका ज्ञान कम है और कहीं आपका ज्ञान, तो उपाधि से आप में अंतर आया कि नहीं आया? तो जो जीव में उपाधि है, वो उपाधि क्या है? मलिन सत्व। इसलिए मैंने बोला शरीर, अवस्था, परिच्छिन्नता, जिसको अपनी शरीर दिखाई देता रहता है सदैव, जो सदैव अपने को अवस्था में ही पाता है, उसको क्या बोलते हैं? जीव। देखो जी, मतलब चिंतन का विषय यदि शरीर ही रहता है, और मैं ऐसा कहूं स्वयं ही रहता है अपना शरीर, तो हम समझ लेना आप कौन हो? बहुत बड़े पक्के जीव हैं हम, और कुछ नहीं। अब देखो, हम चिंतन का विषय क्या होता है, लेकिन उस ईश्वर का चिंतन क्या है? पूरा जगत। हमारा चिंतन का विषय क्या है? अपना शरीर। बहुत अंतर आ गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो अब जरा मेरे ख्याल से ये क्लियर हो रहा है। एष सर्वेश्वर, तो कौन सर्वेश्वर? प्राज्ञ नहीं, जीव नहीं, वही चेतन ही क्या है एक्चुअली में? चेतन सर्वेश्वर है जब वह ईश्वर बन जाता है। हो गया? कायदे से अभी आप पढ़ेंगे, चेतन सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? चेतन सर्वज्ञ क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, दोष क्या आता है ना? मतलब सर्वज्ञ मतलब क्या? सर्वज्ञ मतलब क्या? एक सर्व है और सर्व को जानने वाला भी कोई। देखो जी, हो गया द्वैत कि नहीं हो गया? सर्व अलग हुआ, मतलब घड़ी अलग हुआ और जानने वाला घड़ी को, तो जगत अलग हो गया और जगत को जानने वाला। देखो जी, तो इसका मतलब फिर से क्या आ गया? डुअलिटी। तो चेतन डुअल नहीं हो सकता। बोले फिर क्या हो सकता है? इसमें खुद ही आता है अपना। देखिए, एक चीज को आज इतना लेते हैं, सर्वज्ञ। एक बात आपको गांठ बांधनी चाहिए कि अंतःकरण होकर कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं बन सकता। ठीक है? अंतःकरण जैसे हमारा आपका है ही नहीं है। जो अंतःकरण वाला है वो सर्वज्ञ कभी नहीं बन सकता। अंतःकरण वाला बनकर व्यक्ति कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। यदि ईश्वर भी अंतःकरण वाला है, हाँ, तो वो भी सर्वज्ञ। बोलो जी, क्यों? सबसे बड़े सीमित होगा। अंतःकरण से उपजा ज्ञान कितना होगा? सीमित होगा। और सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति कभी भी सर्वज्ञ कुछ नहीं बन सकता।
हुआ? कितना जानोगे? जहां तक आपका मन जाएगा, लेकिन उसके बाद भी तो पड़ा है अभी। मतलब आपकी बुद्धि नहीं गई, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें और भी पड़ी हुई हैं। तो आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि आप बोलो जी सर्वज्ञ हैं। ध्यान से समझना जरा, जो अंतःकरण से अलग है, ठीक है, अंतःकरण के ज्ञान से थोड़ा ऊपर है, वही व्यक्ति बोलो जी सर्वज्ञ। तो ईश्वर हमारे और आपके जैसा अंतःकरण वाला बोलो जी, इसलिए वो ईश्वर बोलो जी सर्वज्ञ बन सकता है, हम और आप नहीं। अब हम आप सर्वज्ञ मतलब समझते क्या है, पहले वो सोच लिया जाए। आप सर्वज्ञ मतलब क्या समझते हैं? अब आप सोचो, क्या ये कल्पना नहीं है? कोई ऐसा हो सकता है जिसको सब ज्ञान हो? सोच के देखना, क्या ये कल्पना नहीं लगती आपको? संभव हो सकता है जिसको सब चीज का ज्ञान हो। आपको याद है कि पता नहीं, जिन्होंने सुनी होगी भागवत, बहुत सुंदर दृष्टांत आता है ना कि चलती फिरती यूनिवर्सिटी का नाम नारद जी है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, यूनिवर्सिटीज में जितने डिपार्टमेंट होते हैं उससे ज्यादा ज्ञान किसको था? नारद जी को। लेकिन इसके बाद भी बोलते हैं, एक दिन वो दुखी होकर बैठे थे, तो उनसे पूछा ऋषि ने, अब रह क्या गया जो आपको नहीं पता? बोले वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं दुखी हूं ये मुझे पता है। देखो जी, इसका मतलब वहां पे भगवान ने कमेंट किया, इसका मतलब इन सभी ज्ञानों का फल क्या है? बोलो जी दुखी है। इतना ज्ञान होने के बाद भी आप क्या हो? बोलो जी। और ये जीव क्या कर रहा है? इसी के पीछे लगा है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उनको बोला, एक गड़बड़ी की है आपने। भगवान ने बोला, क्या की है? दुनिया को तो जाना लेकिन स्वयं को कभी नहीं जाना आपने। आप लोग दुनिया को तो बहुत जाना आपने, कभी अपने आप को जाना? बोले अपने आप को जानना, बोले इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो आपके पास नहीं है। समझ में आ रहा है? एक तराजू में दुनिया भर का ज्ञान और एक तराजू में सिर्फ ब्रह्म ज्ञान। और जब ब्रह्म ज्ञान मिल गया तब वो शोक से क्या हो गए? दूर हो गए। देखो ये भागवत में प्रसंग आता है। तो एक सर्वज्ञ का अर्थ तो जो सर्व साधारण को लगता है कि जो सब कुछ को क्या करता हो, जानता हो। तो मुझे तो लगता है ये कल्पना के सिवाय बोलो जी कुछ नहीं। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप सब कुछ क्या कर जाओ, बोलो जी जान। वही जान सकता है जो अंतःकरण से बोलो जी ऊपर हो। ठीक है ना? ये समझ में आता है कि नहीं आपको सर्वज्ञ? तो हम और आप कभी भी सर्वज्ञ बोलो जी कहला नहीं सकते, यदि हाँ हम ये समझते हैं कि हम जीव हैं, शरीर वाले हैं, तो हम कुछ नहीं जान सकते, बहुत थोड़ा सा जानेंगे। अच्छा, मुंडक उपनिषद ने इसको सबसे सुंदर समझाया है। मुंडक उपनिषद ने, किसी को याद है सर्वज्ञ के बारे में क्या है? सर्वज्ञ के इसमें ये तो ठीक है, जो सामान्य रूप से जानता है वह चैतन्य, वह सर्वज्ञ है। जो किसी चीज को विशेष रूप से जानता है वो जीव है। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है।
जगत को जो विशेष रूप से जानता है वो जीव है। हमारा आपका क्या ज्ञान है? विशेष ज्ञान मतलब क्या? विशेष ज्ञान मतलब क्या? भेदक ज्ञान। भेद ज्ञान मतलब ये घड़ी है तो ये माइक है तो ये पुरुष है तो ये आश्रम है तो ये गाय है। ये कैसा ज्ञान है? जिसको बोलते हैं विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान क्या है? जैसे ये सोना है, ये कंगन है तो ये नाक में पहनने का है, तो ये जो जहाँ पहनने का हो, हाथ पैर कान में सब जगह। लेकिन सामान्य ज्ञान क्या है कि ये सोने का है। हुआ ना सामान्य ज्ञान। और ये रसगुल्ला है, ये मिठाई है, ये बालूशाही है, ये अमुक मिठाई। लेकिन एक सामान्य ज्ञान क्या हुआ? इन सभी में चीनी गई हुई है। अब आप कैसा जानते हो सब चीज को? बोलो जी। हम और आपका ज्ञान कैसा है? विशेष। इसलिए हम जीव हैं। जो सामान्य रूप से जानता है वो सर्वज्ञ है। चेतन का जो ज्ञान है वह विशेष ज्ञान नहीं है। वो कैसा ज्ञान है? इसको आप बोलते हैं अस्तित्व का ज्ञान। सामान्य ज्ञान है। ये कैसा है? सामान्य। लेकिन घड़ी है, ये कैसा है? विशेष है। पना के ज्ञान से सर्वज्ञ बन सकता है। अब हमने सब कुछ जान लिया कि सब कुछ है, तो हमें पूरी दुनिया का ज्ञान क्या हो गया? अब विषय अंतर हो जाएगा। उपनिषदों में वह शिष्य बार बार एक प्रश्न पूछता है। वो ये पूछता है, मुझे वो चीज बताओ जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ सा हो जाता है। प्रश्न देखना, करने से नहीं, जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ सा हो जाता है, वह क्या है? प्रश्न समझ में आ रहा है? क्या कहा गया? यदि तुम सत्ता को समझ लो, एग्जिस्टेंस को, तो सब कुछ तुमने क्या कर लिया? और सरल भाषा में बोलूं आपके, कारण को जान लेने से कार्य अपने आप जाना हुआ। यदि आपको मिट्टी पता है तो घड़ा, सुराही, कुल्हड़ सब कुछ क्या हो गया? तो अब आप कुल्हड़ थोड़ी ना देखेंगे बार बार और सुराही। आपको सब, ये सब का सब किससे बना है? मिट्टी से। इसी तरीके से चैतन्य के ज्ञान से पूरे जगत का ज्ञान हो गया। मतलब चैतन्य जगत का क्या है? कारण। कारण के जानने से पूरा कार्य, बोलो जी, जान लिया, खत्म। जो सामान्य रूप से जानता है, हाँ, वह सर्वज्ञ हो सकता है। जो विशेष रूप से जानता है, हाँ, वह बोलो जी, जीव का, उसके ज्ञान को अल्पज्ञता कहते हैं। हो गया? ये दूसरी बात हो गई सर्वज्ञता में। तीसरी बात, ये वेदांत का चरम है। वहां क्या बोलते हैं? सर्वम च असौ क्य च असवो। जो सर्व है वही जानने वाला भी है। देखना जा, सर्वज्ञ। ज्ञान स्वरूप मतलब क्या है? ज्ञान स्वरूप मतलब क्या है? ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या होगा? मतलब जानने वाला और जानने वाली चीज दो
एक ही है, उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान स्वरूप। समझ में आ रहा है ना? जानने वाला और जानी हुई चीज दो न रह जाएं, उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान स्वरूप। पकड़ में आ रहा है? आपने क्या बोला कि अंधेरा कमरा है, तो मैंने बोला कि जाओ, तो आपने बोला अंधेरा है, तो मैंने कहा नहीं, वहां पर एक दीपक जल रहा है। अब आप क्या बोलेंगे? दीपक जल रहा है, इसको कैसे पता करें? हाँ, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं दूसरा दीपक लेके जाऊं, किसको देखने के लिए? पहले दीपक को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि जो दीपक है वो ज्ञान स्वरूप है। जो दीपक है वो अपने आप ही ज्ञान को क्या कर रहा होगा? प्रकाश को। उस दीपक को जानने के लिए किसी दूसरे दीपक की जरूरत, ठीक है? इस चेतन को जानने के लिए किसी अन्य चेतन ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, उसको बोलते हैं ये ज्ञान स्वरूप है। दृष्टांत को सदैव याद रखना आप, दीपक का। वेदांत में एक प्रतिपादन है, जो सर्व है, सर्व है मतलब पूरा जगत, वही ज्ञेय है, वही जानने वाला भी है, इसको बोलते हैं सर्वज्ञ। ये सबसे ऊपर की बात है। क्या बोला गया? जो सर्व है मतलब जानने वाली चीज और जानने वाला दोनों कैसे हैं? एक। इसको बोलते हैं सर्वज्ञ। हो गया। और आपके मांडूक्य उपनिषद के अनुसार यहां किसको बोल रहे हैं? सर्वज्ञ। अब जरा इसको ध्यान से समझना। जागृत जगत का ज्ञाता कौन था? जागृत अवस्था का ज्ञाता कौन था? वैश्वानर। हो गया ना? सबको याद है ना? जागृत अवस्था का जो ज्ञाता था वो कौन था? वैश्वानर प्रथम पाद। याद आ गया? अच्छा जी। स्वप्न अवस्था का ज्ञाता कौन था? हाँ जी। वैश्वानर और तेजस में क्या अंतर है? इससे पता लगता है आपका, आपकी जो मतलब क्या बोलते दृष्टि थी वो कहां थी इसमें। वहिष प्रज्ञ वाला ही अंतः प्रज्ञ था। दो अलग अलग मत कह देना, समझाया यही गया है आपको। जो बहिष प्रज्ञ था वही, मतलब बहिष प्रज्ञ अलग था कोई और अंतः प्रज्ञ ऐसा नहीं है। पकड़ में आ रहा है? जो पत्नी थी वही मां थी। उपाधि की दृष्टि से वह पत्नी है, उपाधि की दृष्टि से वो मां है, लेकिन दोनों हैं कैसे? जो वैश्वानर था, हाँ, वही ही, बोलो जी, तेजस है। अच्छा जी। सुषुप्ति में जो वैश्वानर है, जो तेजस है, वही, तो आप बताओ सर्वज्ञ हुआ कि नहीं? जो चेतन जागृत को भी जानता है, स्वप्न को भी जानता है, हाँ, सुषुप्ति को भी, यही तीन अवस्थाएं तो आपकी हैं। जो चेतन इन तीनों अवस्थाओं को जानता है वह चेतन सर्वज्ञ। ये तभी समझ में आ सकता है जब आपने तीनों को एक माना हुआ हो। मैंने कहीं ये माना कि वैश्वानर अलग है, तेजस अलग है, तो कभी भी सर्वज्ञता समझ में आने वाली, पकड़ में आ रहा है? वही चेतन वैश्वानर था, वही चेतन तेजस था, तो वही चेतन प्राज्ञ है।
इसलिए वही चेतन, हाँ बोलो जी, सर्वज्ञ है। कहाँ लिखा गया जरा देखो अपने भाष्य में, पेज नंबर 28, पहली लाइन, प्राणबंधनम ही सौम्यमनः इति श्रुते है। मिल गया इतना, देखो क्या, अयम एव ही मतलब यही प्राज्ञ, अयम एव ही सर्वस्य सर्वभेद अवस्था ज्ञाता। मिल रहा है आपको, यही प्राज्ञ ही सभी अवस्थाओं का क्या बना था, ज्ञाता। इसलिए ज्ञाता एष सर्वज्ञ, इसलिए क्या कहलाएगा, समझ में आ रहा है मांडुक्य ने कैसे सर्वज्ञ बोला है। जो जागृत अवस्था का ज्ञाता है, जो स्वप्न अवस्था का ज्ञाता है, वही सुषुप्ति अवस्था का भी, जब वह तीनों अवस्थाओं का ज्ञाता है तो वही चेतन क्या कहा जाएगा, सर्वज्ञ। हो गया कि नहीं हो गया। ये बात को जरा चिंतन को याद रखिएगा, कहाँ का ध्यान हमारा चेतन पर हो, समझ लें। ध्यान हमारा आपका कहाँ जाता है पता है, उपाधि पर। जहां उपाधि पर ध्यान गया वहां बहुत सारी चीजें दिखने लगेंगी आपको, और जहां चेतन पे निगाह रही वहां क्या दिखेगा, एक है गया। अब बहिष्प्रज्ञ अंतः प्रज्ञ ये सब कौन है, एक। उपाधि कितनी हो गई, अनेक। ठीक है ना, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।